हेलो। माइक ऑन करें, सब बताएं, आवाज़ क्लियर है मेरी? ठीक है तला भाई। और बाकी जो बैठे हैं सारी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? जी उमर भाई। हेलो। हेलो नबील भाई, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ठीक है। उमर भाई नहीं बोल रहे? हाँ जी। चलें ठीक है, जब मैं बोलूँगा ना तब आपने माइक ऑन कर लेने हैं। अभी आप माइक ऑफ कर दें ताकि क्लास स्टार्ट करें फिर। जी उमर भाई माइक बंद कर दें आप भी। हेलो। किधर है उस्मान, किधर है? ठीक है, आवाज़ आ रही है क्लियर? कापी पेंसिल हाथ में ही है? चलो कल एक्सटेंड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। चुप कर रहे। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, तो आज हमने स्टडी करना है। 7 डे हमारा कोर्स है फाइवर का। स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा अभी। अलाउ दिस टाइम। ठीक है। जी, तो हमने स्टडी करना है फाइवर को। फाइवर क्या है, फाइवर से पैसे कैसे कमा सकते हैं, फाइवर पे हमें क्लाइंट्स किस तरह मिलेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ स्टडी करेंगे हम फाइवर के कोर्स में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा 7 डे का कोर्स है फाइवर का सक्सेस कोर्स। ठीक है, ये इसकी आउटलाइन है। जो पहले डे 1 में हम करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद फाइवर। ठीक है, कि व्हाट इज़ फाइवर क्या है, हाउ इट वर्क्स, बायर वर्सेस सेलर का ओवरव्यू, अंडरस्टैंडिंग फाइवर रूल्स और पॉलिसीज़ और नीश सिलेक्शन एक्सरसाइज। इज इट क्लियर नाउ? अभी तक क्लियर है? जी, अगर पॉसिबल है तो उमर भाई और तलहा भाई आप कोई ना पेज वगैरह ले लें साथ, बॉल पॉइंट, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आएंगे वो साथ साथ नोट डाउन करते रहें तो। ठीक है नबील भाई। मैंने कहा कि कोई रजिस्टर वगैरह पास रख लें, कोई बॉल पॉइंट वगैरह, ताकि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट वो नोट डाउन करते रहें। ठीक है, चलें करते हैं स्टार्ट फिर। ये डे 1 का आज करेंगे हम। इसमें देखेंगे फाइवर क्या है, काम कैसे करता है फाइवर, बायर और सेलर का ओवरव्यू, फाइवर की रूल्स एंड पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे और निश सिलेक्शन करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम आते हैं दूसरी स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं कि फाइवर का कोर्स है बाय मार्कीवो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाता है रियल वेज ऑफ अर्निंग। वैसे तो अर्निंग के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, जो रियल वेज हैं अर्निंग के उसके ऊपर आ जाता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन स्किल है या ऑफलाइन स्किल है, वो आप किसी भी मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं, तो वो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक रिक्शे वाले के पास स्किल है रिक्शा चलाना, ठीक है, और अगर वो रिक्शा चला रहा है तो वो भी इनडायरेक्टली ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कर रहा है। आपके पास स्किल है वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है, आप उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं किसी भी मार्केट प्लेस में जाके, तो वो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग कोई मार्केट प्लेस नहीं है। फ्रीलांसिंग जस्ट उस चीज़ को कहते हैं कि आपने अपनी स्किल को सेल करना है। ठीक है, और जिस काम में आपकी स्किल सेल हो रही है वो काम ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग होगा। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ऑनलाइन ट्यूटरिंग का मतलब है कि आपने ऑनलाइन
बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग करके भी पैसे कमा रहे हैं। देन आ जाता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में आप आर्टिकल लिख के वेबसाइट पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ब्लॉगिंग की पे होती हैं। ठीक है, उस पर आप आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, फिर उस पर एडसेंस अप्रूव होता है। कंटेंट राइटिंग के ज़रिए भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं, जिसमें ड्रॉप शिपिंग वगैरह आ जाता है। ठीक है, वो आप आउटडोर सेल कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, कोर्सेज़ वगैरह हैं जो डिजिटली आप चीज़ सेल कर सकते हैं, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। देन आ जाता है फिफ्थ नंबर के ऊपर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का तो आजकल सबको ही पता है। ठीक है, ई कॉमर्स में आप जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं, शॉपिफाई के ऊपर हो गया, अमेज़ोन के ऊपर हो गए, जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिधर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स ई कॉमर्स में आ जाता है। देन आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी काम को आप आगे शेयर करें। जैसे आजकल घर बैठ के लेडीज़ कर रही होती हैं, एक बंदा कपड़े का कारोबार करता है, बाकी 4-5 लेडीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, उसको कहती हैं कि हम आपको क्लाइंट्स ला के देंगे। ठीक है जी, आवाज़ आ रही है अब मेरी? हेलो, आवाज़ क्लियर है? ए- ठीक है, कुछ समझ आ रही है ना? ओके, एक मिनट। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि जैसे लेडीज़ घर बैठ के कुछ 4-5 लेडीज़ हैं, वो कमीशन बुक कर लेती हैं। तो कमीशन बेस के ऊपर वो काम करती रहती हैं, स्टेटसेस लगा रही होती हैं अक्सर। ठीक है, तो वो सारा एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, रियल वेज ऑफ अर्निंग के तो बहुत ज़्यादा हैं। जस्ट ये 6 तरीके हैं, और इन 6 तरीक़ों में से आप किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। बट जो ई कॉमर्स है उसमें खज्जल खुआरी बहुत है इनडायरेक्टली। ठीक है, उसमें खज्जल खुआरी किस लिहाज से है कि आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, कोरियर कंपनी से बात करनी पड़ती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। उससे अच्छा फ्रीलांसिंग, आपको फाइवर के ऊपर ही ऑर्डर आएगा, फाइवर के ऊपर किसी बंदे से भी करवा के दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसको दें और आपको ऑनलाइन ही पैसे मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज़ फाइवर। फाइवर है क्या? फाइवर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है दैट ट्रांसफॉर्म फ्रीलांस सर्विस इनटू एक्सेसिबल ऑन डिमांड सॉल्यूशन। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। इधर बायर भी अवेलेबल है, सेलर भी अवेलेबल है। ठीक है, जस्ट आप जिस निश के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो स्किल आपके पास है पड़ी, आपने उसका अकाउंट बनाना है, उसकी इधर गिग्स बनती हैं, आप गिग्स बनाएं। ठीक है, तो देन आपको ऑर्डर्स आएंगे, फाइवर पर मैसेजेस रिसीव होंगे क्लाइंट से, क्लाइंट के, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। ये फाइवर जो है, इट कनेक्ट स्किल्ड फ्रीलांसर। ये फ्रीलांसर्स को, जो सेलर्स होते हैं उनको, विद विद इंडिविजुअल बिजनेसेस बायर्स को। एक मिनट जी, तो ये जो है स्किल्ड फ्रीलांसर्स को विद इंडिविजुअल और बिजनेस बायर्स को आपस में कनेक्ट करता है, ताकि वो एक दूसरे की सर्विसेज हासिल कर सकें। ठीक है, तो फाइवर अब अर्न कैसे करता है? फाइवर चार्ज करता है फ़ीस बायर से भी और सेलर से भी। ठीक है, और ईच सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल अगर किसी सेलर ने मुझे आके ऑर्डर दिया, सेलर ने मुझे अगर आके ऑर्डर दिया ना, तो फाइवर मुझसे भी चार्ज करेगा फ़ीस। 20% कमीशन फाइवर लेता है, ये आप नोट डाउन कर लें कि फाइवर बायर से 20% कमीशन लेता है जब बायर को ऑर्डर मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर $10 का है तो आपको मिलेंगे $8। $5 का है तो मिलेंगे $4। अगर $100 का ऑर्डर आया तो आपको मिलेंगे जस्ट $80। ठीक है, 20% कमीशन फ़ीस बायर चार्ज करता है, और आई थिंक 10% फ़ीस ये बायर से चार्ज करता है ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। अगर आप $5 का ऑर्डर आपको बायर दे रहा है, तो वहाँ उसको $8.28 समथिंग पे करने पड़ेंगे, देन वो आपको ऑर्डर दे सकता है। तो ये फाइवर किस चीज़ से अर्न कर रहा है? फाइवर बायर से भी अर्न कर रहा है, फाइवर सेलर से भी अर्न कर रहा है, दोनों तरीक़ों से। ठीक है, अगर आप किसी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं
तो ऑब्वियसली आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, किराया देना पड़ेगा। तो ये जो हम फीस देते हैं फाइवर को, ये एक मार्केट प्लेस का किराया है, समझ लें आप, किराया दे रहे हैं हम कि हम उसके प्लेटफॉर्म पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसको रेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है। अब फाइवर में भी मार्केट वाला हिसाब किताब है कि आप कई लोग हैं जो गिग बना लेते हैं बट उनको ऑर्डर नहीं आता। ठीक है। अब वो ये देखते हैं कि हमें ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। वो ऑर्डर लाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं। वो इंशाल्लाह ताला जो 6th क्लास होगी उसमें सारा काम ही स्ट्रेटजीज़ का होगा। ठीक है। लोग गिग लगा लेते हैं, उनको ये नहीं पता ऑर्डर कैसे आना है। वो सारी चीज़ें जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो सारी इंशाल्लाह ताला मैं 6th क्लास में बताऊँगा। तो उम्मीद है कि जब ये 7 दिनों का कोर्स जो भी प्रॉपर तरीके से लेगा, जो अच्छे तरीके से सीख लेगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेगा, इसको सीरियसली लेगा, तो इंशाल्लाह ताला 1-2 मंथ में उसका अकाउंट भी रैंक हो जाएगा, तो अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी उसकी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइवर के स्टैट्स देख लेते हैं। फाइवर के जो स्टैट्स हैं वो 2024 में थे। फाइवर हैड अराउंड 4 मिलियन एक्टिव बायर्स, मतलब कि 4 मिलियन एक्टिव बायर्स हैं जो वो फाइवर के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है। तो इनमें से आपको तो ऑब्वियसली ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा, जस्ट आपने वो 4 मिलियन बायर की नज़र में आना है। ठीक है। और फ्रीलांसर सिर्फ थे 4 लाख फ्रीलांसर्स। ठीक है। मतलब 4 लाख फ्रीलांसर्स बैठे हैं और 40 लाख बायर बैठा हुआ है। ठीक है। तो फिर भी लोग कहते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हालांकि ऑर्डर्स तो नॉर्मली सबको आने चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसर्स हैं जो उनकी तादाद कम है और जो बायर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। ठीक है। तो इसकी जो स्पेंडिंग है वो पहले से भी ज़्यादा हुई है बायर की। तो जो फाइवर के स्टैट्स आए हैं हमारे पास 2025 के, वो फाइवर के स्टैट्स में है कि फाइवर के पास अराउंड 3.5 मिलियन एक्टिव बायर्स हैं और 380,000 फ्रीलांसर हैं। मतलब 20,000 फ्रीलांसर्स कम हुए हैं। दिस मीन्स द नंबर ऑफ बायर्स हैज़ गॉन डाउन अ बिट, बट द वंस हु स्टे आर स्पेंडिंग मोर एंड यूजिंग द प्लेटफॉर्म मोर ऑफन। जो अब 3,80,000 फ्रीलांसर्स हैं पड़े, वो उनका साइड बिजनेस नहीं है, ये उनका फुल टाइम बिजनेस है जो फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं। बिकॉज 2025 के स्टार्ट में या 2025 के स्टार्ट में ये हुआ था कि फाइवर डिटेक्ट कर रहा था सब अकाउंट्स को, सब आईपीज़ को। ठीक है। हम क्योंकि जो न्यू होता है, फ्रेशर होता है, वो जस्ट एक अकाउंट बना के उसी के ऊपर वर्किंग करता है। अब हमारे पास है मल्टीपल अकाउंट्स। फाइवर मल्टीपल अकाउंट्स की इजाज़त नहीं देता आपको कि आप मल्टीपल अकाउंट्स चलाएं। जिन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हुए थे फाइवर ने उनके सबके अकाउंट्स कर दिए फ्लैग्ड। ठीक है। जिसकी वजह से काफ़ी फ्रीलांसर्स अफेक्ट हुए हैं इस वजह से। तो देन इसी वजह से 2025 में फ्रीलांसर्स 20,000 कम हो गए। कुछ ने तो रिकवर कर लिया, दोबारा अकाउंट्स बना के उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर दोबारा अपनी पोजीशन वापस ले ली, बट जो कुछ थे वो नहीं अपनी पोजीशन पे वापस आ सके। ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है? सब बता दें, यहाँ तक क्लियर है अभी? गिग बनाने का मेथड होगा, ये मैं आपको सारा इसलिए आउटलाइन बताई है कि जो कल की क्लास होगी उसमें हम देखेंगे क्रिएट अ विनिंग प्रोफाइल, क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल की पिक्चर डिस्क्रिप्शन फुल ऑप्टिमाइज तरीके से, ट्रस्ट बिल्डिंग टिप्स होंगी, डूज एंड डूज ऑफ सेलर प्रोफाइल रियल एग्जांपल होगी। ठीक है। ये एक पूरे जो डे वाइज हमने अपना आउटलाइन बनाई है इसके साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जो जिस मार्केट प्लेस का आपको आइडिया नहीं ना है उस मार्केट प्लेस में आप काम नहीं कर सकते जल्दी। ठीक है। बात समझ आ रही मेरी आपको? पहले हम उसको देखेंगे, पहले उसको सीखेंगे कि भाई फाइवर होता कैसे है, फाइवर में हम रैंकिंग कैसे लेंगे। अकाउंट्स बना के तो सारे बैठ जाते हैं बट ऑर्डर नहीं आपको जल्दी आता। कुछ सीख के जाएंगे तो फिर जल्दी ऑर्डर आएगा, अगर कुछ सीखा नहीं है तो फिर ऑर्डर जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये देखते हैं, हम इस आउटलाइन के हिसाब से चलेंगे। अब हमने फाइवर देख लिया, फाइवर है क्या, फाइवर वर्क कैसे करता है, बायर वर्सेस सेलर का ओवरव्यू भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम फाइवर के रूल्स एंड पॉलिसीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि जो फाइवर है वो सिर्फ एक अकाउंट बनाने की इजाज़त देता है एक आईपी के ऊपर। अगर आपके घर में एक नेट लगा हुआ है ना, तो एक लैपटॉप है आपके पास, एक नेट लगा हुआ है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर आपके उसी घर के अंदर दूसरा फ्रीलांसर आ जाता है ना, वो उसी नेट के ऊपर अपना अकाउंट चलाएगा तो उसका अकाउंट उड़ जाएगा। ठीक है। उसको न्यू वाईफाई लगाना पड़ेगा या डाटा के थ्रू वो अपना अकाउंट्स बना सकता है। बट उसका भी जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेरे अकाउंट्स हैं। ठीक है। इसमें 3 अकाउंट्स चल रहे हैं इस पीसी में। हम ये एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं जिससे हम मल्टीपल अकाउंट्स एक ही वाईफाई के ऊपर चला सकते हैं। ठीक है। तो इसका नाम है डॉल्फिन एंटी। ये आप नोट डाउन कर लें टूल।
ठीक है, डॉल्फिन आंटी। इसके ऊपर जो न्यू अकाउंट्स बनाएंगे हम इसी के ऊपर बनाएंगे, ताकि जो हमारा वाईफाई है वो उसकी आईपी है जो, उसमें कोई मसला ना बने। नोट डाउन कर लिया सबने? जी जी। डॉल्फिन आंटी, ANTY। ये सॉफ्टवेयर है, क्रोम से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, डॉल्फिन आंटी सर्च करके ना। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, डॉल्फिन आंटी। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आम कोर्सेज हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, आप कहीं भी नहीं बताएंगे आपको कि आप डॉल्फिन आंटी पे जाके अकाउंट बनाएं। ठीक है, कोई ट्यूटोरियल नहीं होगा इसके ऊपर, ना आप कोई सॉफ्टवेयर का पहले पता होगा। बट ये है कि जो फ्रीलांसर्स हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, उनको आइडिया होता है कि भाई अगर आप इतनी मेहनत करके एक अकाउंट बना रहे हैं, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पूरा फुल टाइम दे रहे हैं, 100% एफर्ट कर रहे हैं उस अकाउंट के ऊपर, थोड़े से टाइम बाद फाइवर की अपडेट आती है, फाइवर आपका अकाउंट झटके में तो आगे साइड पे मार देगा, फिर आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, उस वजह से अगर हम स्टार्टिंग में केयर करेंगे, हम अपने एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र के ऊपर अकाउंट्स बनाएंगे, तो हमें कोई डर भी नहीं होगा कि फाइवर हमारा अकाउंट फ्लैग कर देगा। जिन जिन के अकाउंट्स फ्लैग्ड हुए हैं वो सारे क्रोम पे बने हुए थे, फायरफॉक्स के ऊपर। जिन्होंने डॉल्फिन एंटी के ऊपर अकाउंट्स बनाए थे, अपने लॉगिन किए थे, उनका एक भी अकाउंट नहीं वो हुआ फ्लैग्ड। ठीक है, तो ये आपने ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना, डॉल्फिन एंटी, इधर से ईजरी वेबसाइट से साइन अप करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लें, इधर से डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है, चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब एक सेकंड बस। अब आ जाते हैं हाउ क्लाइंट्स कनेक्ट विद सेलर्स ऑन फाइवर के। क्लाइंट है जो फाइवर के ऊपर सेलर के साथ किस तरह कनेक्ट होता है। ठीक है, अब हम इसको सर्च करते हैं थोड़ा सा। तो पहला पॉइंट है, क्लाइंट्स रीच आउट टू सेलर बाय ब्राउजिंग गिग्स और यूजिंग द सर्च बार टू फाइंड स्पेसिफिक सर्विसेज। ठीक है, अब अगर मैं आपको इस तरह ही पढ़ पढ़ के सुना दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी ऑब्वियसली। हम चलते हैं पहले गूगल के ऊपर सर्च करते हैं फाइवर। ठीक है, ये पहली वेबसाइट है फाइवर की, फ्रीलांस सर्विसेज मार्केट प्लेस। फाइवर पे होम पेज के ऊपर ये वाला आपको मिलेगा, इसमें सर्च बार है, क्लाइंट यूजिंग सर्च बार। क्लाइंट सर्च बार के थ्रू आपकी गिग को सर्च कर सकता है, और आपकी गिग्स के ज़रिए और सर्च बार के ज़रिए स्पेसिफिक सर्विसेज। तो फर्स्ट हम इसके ऊपर लिख लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल है मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में काम कर रहा हूँ, तो मैं इधर एज अ क्लाइंट बन के आऊँगा और मैं लिखूँगा यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक है, तो हम एज अ बायर बन के तो फाइवर के ऊपर सर्च करते हैं। अब इस कीवर्ड के ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इस कीवर्ड के ऊपर 11,000 प्लस रिजल्ट्स, मतलब 11,000 फ्रीलांसर बैठे इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट किसकी है ये? जी, तो हम इधर थे। अब 11,000 फ्रीलांसर इस कीवर्ड्स के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं, ये सारी बनी हुई है उनकी गिग्स। ठीक है, वो अपनी गिग के थ्रू बताते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मैं किस किस चीज़ की सर्विस दे रहा हूँ। तो हमने ये देख लिया कि अब इधर कीवर्ड्स कितने फ्रीलांसर्स बैठे हैं, 11,000 प्लस। हम इस तरह ही कोई और कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हैं। जाना नहीं है आपने? अल्लाह हाफिज़, क्लास हो रही है। जी, तो हम देख रहे थे, ये अब ये है ट्रेंडिंग यूट्यूब शॉर्ट्स। अब इसके ऊपर 7,900 प्लस रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर 7,900 प्लस फ्रीलांसर्स बैठे अपनी सर्विस दे रहे हैं। अब नबील भाई आपके लिए और सबके लिए अब ये पहले नोट डाउन कर लें कि अगर आपने फाइवर के ऊपर किसी भी कैटेगरी में, किसी भी निश में, किसी भी सिंगल कीवर्ड में के ऊपर भी गिग लगानी है ना, तो आपने दो चीज़ें चेक करनी है।
एक चेक करना है आपने कंपटीशन, दूसरा चेक करना है आपने पोटेंशियल, कि उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कितना है, हाउ मैनी फ्रीलांसर्स आर वर्किंग ऑन दिस कीवर्ड, और उसके ऊपर क्या पोटेंशियल है, क्या उस कीवर्ड के ऊपर बायर आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने सर्च करनी है, नोट डाउन कर लें, कंपटीशन प्लस पोटेंशियल। जी नोट डाउन कर लिया, कंपटीशन प्लस पोटेंशियल। सॉरी समझ नहीं लगी। ओके, उमर शहबाज की तरफ से भी ओके है, सारे थम्स भेज दिया करें जिस जिसको समझ आ गई हो, जिस जिसने नोट डाउन कर लिया। जी जी, वो पोटेंशियल को भी मैं करूँगा ना एक्सप्लेन। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आप लिख लें कि कंपटीशन चेक करना है और पोटेंशियल चेक करना है। पोटेंशियल चेक करने के लिए भी एक टूल है, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ताकि टूल मैं आपको साथ साथ बताता रहूँ ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल। अब पोटेंशियल देखने के लिए एक मैं आपको एक्सटेंशन का नाम बता रहा हूँ, गूगल से एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। हम इस तरह गूगल के ऊपर आएंगे, इधर लिखेंगे, जिस तरह मोबाइल में प्ले स्टोर होता है ना, इस तरह गूगल में होती है क्रोम एक्सटेंशंस। हम इधर लिखते हैं क्रोम एक्सटेंशंस। ठीक है, इज इट क्लियर। अब ये पहली वेबसाइट आ गई हमारे पास क्रोम वेब स्टोर के नाम से। इधर हम सर्च करेंगे फाइवर क्विक व्यू, फाइवर क्विक व्यू। ठीक है, ये पहली है एक्सटेंशन फाइवर क्विक व्यू। ये आप नाम अपना लिख लें, नोट डाउन कर लें। एक्सटेंशन है पोटेंशियल चेक करने के लिए फाइवर क्विक व्यू, ये नोट डाउन कर लें जल्दी से। ठीक है, दो बंदों ने फ़िलहाल थंब भेज दिया ओके का, बाकी ठीक हो गया। ओके, तो हम इससे अब कैसे सर्च कर सकते हैं, फाइवर क्विक व्यू से हम आते हैं अपने फाइवर के ऊपर, fiverr.com। हम अपनी फाइवर मार्केट प्लेस के ऊपर आ गए। ठीक है, तो अब मैं करना चाह रहा हूँ काम वीडियो एडिटिंग में। फॉर एग्जांपल है, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग में काम करना चाह रहा हूँ। अब मैं उसके लिए करूँगा कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। मैं इधर सर्च करता हूँ ट्रेंडिंग यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक है, ट्रेंडिंग यूट्यूब शॉर्ट्स जब मैंने सर्च की तो इधर आ गया 7900 प्लस रिजल्ट्स हैं और इतने फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं। अब जो मेरी एक्सटेंशन है, मैं उसको एक बार क्लिक करके देख लूँगा, सारी चीज़ें ऑन है। तो जैसे ही मैंने चेक किया, आ गया फाइवर क्विक व्यू, मतलब कि एक्सटेंशन लोड हो रही है। अब जहाँ पहले था मुझे गिग ऑन करके क्लिक करके चेक करना पड़ना था उसके पास ऑर्डर्स इन क्यू कितने पड़े हुए हैं। ठीक है, कि अब 6 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हैं, मुझे एक एक क्लिक गिग क्लिक करके देखना पड़ना था। अब उसने क्या किया, अब उसने नीचे ट्रक के सिंबल में ऐड कर दिया 6, मतलब इसके पास 6 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं क्यू में, इसके पास 7 ऑर्डर। ऑर्डर इन क्यू का मैं आपको बता दूं कि वो किसे कहते हैं, कि आपके पास पेंडिंग में जो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं ना, जो आपके पास, फॉर एग्जांपल है मैंने न्यू प्रोफाइल बनाई, अब मेरे पास 5 ऑर्डर्स आ गए हैं क्यू में, जो जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। 5 क्लाइंट्स के साथ बात करके मैंने उनसे प्रोजेक्ट ले लिया, उसका ऑर्डर ले लिया, तो वो चीज़ें हो जाती क्यू में। अब इसके पास 45 रिव्यूज़ हैं और 6 ऑर्डर्स हैं। फाइवर के ऊपर ऐसा होता है 100 में से कोई 50-60% है जो वो और रिव्यू दे के जाते हैं, बाकी कोई रिव्यू नहीं दे के जाता आपको। अगर इसके पास 45 रिव्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली इसने 100 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट किए होंगे, जो इसके पास 6 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने अगर कोई कीवर्ड चूज़ करना है तो हमने इसको देखना है कि भाई ये उसके पास कंपटीशन कितना है, 7900 है। ठीक है, अब देन देखेंगे पोटेंशियल कितना है। इसके पास 6 ऑर्डर हैं, इसके पास 7 हैं, इसके पास 1 है, इसके पास भी 2 हैं, 7 हैं, 3 हैं, इसके पास कोई नहीं है, इस लाइन में भी 5 हैं, 1 है। ठीक है, इस लाइन में भी 1 पड़ा हुआ है। मतलब पहले पेज के ऊपर जितने भी सेलर्स हैं तकरीबन कुछ के पास ऑर्डर्स इन क्यू में पड़े हुए हैं। अब कुछ हैं जिनके पास ऑर्डर्स इन क्यू में नहीं पड़े हुए, क्योंकि अब ये है कि पहले पेज के ऊपर तो वो आ गए हैं बट क्लाइंट की नज़र में नहीं आए, क्योंकि मेरा आईपी है पाकिस्तान का। अब यूएसए के आईपी से उनको कुछ और शो हो रहा होगा, यूके के आईपी से मे बी ये गिग एंड पे हो, यूएसए की आईपी भी ये गिग स्टार्ट में आ गई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब समझ लगी आपको पोटेंशियल कैसे चेक करना है कीवर्ड का।
ठीक है, बाकी सारे भी बता दें। पोटेंशियल चेक करना आ गया आपको? ओके, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल है, अगर मैंने देख लिया कि यार मैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करूँगा, वो तो खैर अगली क्लास में है। चलें, फ़िलहाल हम इसको कंपटीशन और पोटेंशियल को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि है वही फ़िलहाल याद रखें, बाकी कल जो है कीवर्ड रिसर्च वो कर लेंगे। अब हम आते हैं फाइवर के रूल्स एंड पॉलिसीज़ पे वापस। फाइवर एक तो उसकी पॉलिसी है कि फाइवर आपको एक से ज़्यादा अकाउंट्स नहीं बनाने देता है एक आईपी पे। उसका भी सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, वो सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट क्यों कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये कि स्टार्टिंग में आपने एक ही अकाउंट बनाना है। जब आपका अकाउंट वो रैंक हो जाएगा, चल जाएगा, तो देन हम न्यू अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है फाइवर के रूल्स और पॉलिसीज़ में। फ़ीस वाला भी मैंने आपको बता दिया, फाइवर 20% कमीशन फ़ीस चार्ज करता है। ठीक है, और देन फाइवर के ऊपर आप किसी भी क्लाइंट को आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे 5 स्टार रेटिंग दे के जाओ, फाइवर आपका अकाउंट उड़ा देगा। ठीक है, ये भी लिख लें कि फाइवर पे आपने किसी क्लाइंट को ये नहीं कहना कि भाई मुझे 5 स्टार रेटिंग दे के जाओ। आप इनडायरेक्टली उसको ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपको मेरा काम पसंद आया है, तो देन आप ऑर्डर पे फीडबैक ऐड करो ऑर्डर पेज के ऊपर। ठीक है, आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि यार मुझे 5 स्टार रेटिंग दे के जानी है। फाइवर आपको अलाउ नहीं करता ये कहना। फाइवर के ऊपर आप किसी को अपनी ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर किसी को भी नहीं सेंड कर सकते। जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे, आपको मैसेजेस आएंगे कि भाई हमारे स्कैमर्स आएंगे आपके पास पहले। वो कहेंगे कि हम आपके ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपकी ईमेल मांग रहा है, काइंडली आप अपनी ईमेल सेंड करें। कुछ लोग उनको ईमेल सेंड कर देते हैं। ठीक है, वो ईमेल से आपके बैंक डिटेल से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, सारे पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे स्कैमर फाइवर पे बैठे हैं। तो जो ऑथेंटिक बंदा होगा, उसका अगर आपको मैसेज आएगा आफ्टर 7 डे क्लास, ठीक है, एक तो आपको पता लग जाएगा ये बंदा ऑथेंटिक है। उसके रिव्यूज़ से आपने देख लेना कि भाई इसके रिव्यूज़ कहाँ के हैं। इंडियन बंदे से ऑर्डर बहुत कम लेते हैं, क्योंकि वो अकाउंट 1 स्टार रेटिंग दे गया तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा अकाउंट। ठीक है, तो ये है कि फाइवर के ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं जिसको आपने फॉलो करना है। आपने किसी को ईमेल नहीं सेंड करनी, किसी को अपना फ़ोन नंबर नहीं सेंड करना। ठीक है, देन आ जाते हैं फाइवर के लेवल सिस्टम पे। ये लिख लें आप हेडिंग, फाइवर लेवल सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि फाइवर के ऊपर लेवल वाइज कैसे काम किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है हमारे पास न्यू सेलर। फाइवर के ऊपर आ जाता है जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आपके प्रोफाइल पे लिखा होता है न्यू सेलर। ठीक है, देन जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि लेवल 1 के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो सारी हम कल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इस चीज़ को देखते हैं कि फाइवर लेवल सिस्टम को। फाइवर लेवल 1 में लेवल 1 होता है। फाइवर का न्यू सेलर हो गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लेवल 1, तीसरे नंबर पे लेवल 2, और चौथे नंबर पे होगा हमारे पास टॉप रेटेड सेलर। तीसरे नंबर पे, सॉरी, टॉप रेटेड सेलर। ठीक है, ये लिख लिया आपने? ठीक है, तो जी जी जी, लेवल 2 आ गया, फिर उसके बाद टॉप रेटेड सेलर। सबसे पहले आएगा न्यू सेलर। ठीक है, उसके बाद आएगा लेवल 1। ठीक है, उसके बाद आएगा लेवल 2। देन उसके बाद आएगा टॉप रेटेड सेलर। ठीक है, और किसी को ना पता लगा हो, कंफर्मेशन दे देंगे अगर हैं सारे इमोजी से। ठीक है, ओके। बस थोड़ी सी क्लास रह गई लेवल सिस्टम में, है जो ये बताने हैं, और थोड़ी सी रूल्स एंड पॉलिसीज़ बतानी है। देन फिर इस क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, अभी तो जस्ट ओवरव्यू है। ठीक है, और फाइवर की पॉलिसीज़ में आ जाता है, फाइवर पे रैंक होने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें सारी 6th क्लास में होंगी। ठीक है, तो देन हम अपनी शीट में देख लेते हैं और क्या है। अंडरस्टैंडिंग फाइवर रूल्स एंड पॉलिसीज़ पता लग गया। निश सिलेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया कि जो एक्सटेंशन है, आपने ऐसा करना है, कल जब क्लास होगी ना, उससे पहले आपने कोई कोई निश सेलेक्ट करके आनी है कि आपने किस कैटेगरी में अकाउंट बनाना है। ठीक है, कर लेंगे।
ठीक है, आप लिख लें। कल के लिए आपका काम है कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट करके आनी है कि आपने किस कैटेगरी में अकाउंट बनाना है, किस निश के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एसईओ है, वीडियो एडिटिंग है, जो जो स्किल आपके पास है आप उसके ऊपर अकाउंट आपने मुझे बताना है कि ये निश मैंने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अगर जिसके पास स्किल नहीं भी है ना, कोई उसको ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है भाई, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती, देन भी आप फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं। अब वो मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा कि उसके ऊपर हम फिर कैसे काम कर सकते हैं जब हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है तो। ठीक है, तो फिलहाल आपने कल के लिए अपनी स्किल सेलेक्ट करके आनी है, कोई निश सेलेक्ट करके आनी है, ताकि देन फिर हम अपना विनिंग प्रोफाइल की तरफ जाएं। ठीक है, ओके है। ओके जी ज़ुबैर भाई, ओके है। चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वाली क्लास है जो वो आपको समझ आई होगी, कोई थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिला होगा इस क्लास से। बाकी बात वो है कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल देखते हैं, वो उसकी बताने का अंदाज़ और होगा, मेरा बताने का अंदाज़ और होगा, दूसरे ऑफिस का बताने का अंदाज़ और होगा। सब ने नॉलेज वाइज ही अपना अपना बताना है। ठीक है, तो अगर आप किसी और को भी साथ साथ देख रहे हैं तो देन आप डबल माइंडेड ना हो, किसी एक मेंटोर को रखें, किसी एक एजेंसी के साथ काम करें। देन आपने हार्ड वर्क करना है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको रंग लगाएंगे ज़रूर। फाइवर के ऊपर ऑर्डर बहुत आसानी से मिल जाता है, जस्ट अ लिटल बिट इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपने वो करनी है आप कर सकते हैं, नहीं करनी ना करें, जस्ट आप हार्ड वर्क ही करते हैं, फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। फाइवर के ऑर्डर आपको स्टार्टिंग में किस्मत से भी मिल जाते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी मिल जाते हैं। अब फाइवर के ऊपर इन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं होती कि फाइवर को फ़ीस देनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। अकाउंट फाइवर के ऊपर बिल्कुल फ्री बनता है, गिग भी फाइवर बिल्कुल फ्री लगाता है। फाइवर जस्ट आपसे तब चार्ज करता है जब आपको कोई ऑर्डर आता है। अब ऑर्डर लाने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 7 डे के बाद ना। आपको फाइवर के बारे में हाई हाई क्वालिटी नॉलेज होगी। ठीक है, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, हर चीज़ को सही तरीके से लेके चलते रहेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर अच्छी सी रिसर्च नहीं करेंगे, देन आप नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, अगर फाइवर के ऊपर लोग काम करके लाखों रुपया कमा सकते हैं तो देन आप 10-20 हज़ार रुपया स्टार्टिंग अगर कमाना स्टार्ट कर देंगे ना तो बहुत है। ठीक है, मेरे अपने दोस्त हैं काफ़ी जिन्होंने मैंने सिखाता रहा हूँ साथ साथ, वो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके सही ऑर्डर्स भी लग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है वो, कोई लोग आपको नहीं कोई बताएगा कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। जस्ट आपको बताएंगे कि गिग कैसे लगानी है, अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, और कोई भी नहीं बताएगा कि भाई इसके पीछे राज क्या है ऑर्डर का। ये बोलेंगे आप 24 घंटे ऑनलाइन रहो, ये करो वो करो, बट जो अंदर वाली बातें हैं वो कोई और ही बता सकता है जो इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। ठीक है, अब अंदर वाली बातों का क्या मतलब है, अगर एक बंदा है वो सिर्फ कोर्स सेल करके ही पैसे कमा रहा है, वो उसके निश के ऊपर काम नहीं कर रहा, उस पे जिस बंदे को कुकिंग नहीं आती वो जस्ट नेट से देख देख के आगे बताई जा रहा है, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो पहले उस पे ऊपर काम कर रहा है, उस मार्केट प्लेस में बैठा हुआ है काम कर रहा है, उसको ज़्यादा नॉलेज होगा कोर्स सेल करने वाले से। ठीक है, मैंने अब अपना काम स्टार्ट किया फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर मैंने जॉब भी की हैं। ठीक है, मैंने इंटर्नशिप भी की हुई हैं। अब मैं अपना फाइवर के ऊपर काम कर रहा हूँ, साथ मैंने ये एजेंसी बनाई है जिससे मैं आपको आज फ्री में कोर्स करवा रहा हूँ, ताकि जिस तरह मैं बड़ी स्पीड से बस फास्ट फॉरवर्ड फाइवर के ऊपर अपना कर रहा हूँ, कामयाबी हासिल कर रहा हूँ, अपने डॉलर्स जनरेट कर रहा हूँ, इस तरह आप लोग भी करें, ताकि कॉलेजेस में बंदा साथ साथ काम भी कर सकता है, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी। फाइवर तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर आप घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है ना, आप गिग बनाएं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें उसके ऊपर, कोई बंदा रख लें किसी के ऊपर, प्रोजेक्ट बेस के ऊपर काम के, भाई मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं तुझसे करवा के देता रहूँगा। बड़े बंदे मिल जाते हैं, 400-500 रुपया लेते हैं, काम कर देते हैं। $5 का भी अगर आप ऑर्डर पकड़ें, $4 आपके बन जाएंगे तकरीबन 1200-1400। 400 रुपये का पीछे से काम करवाएं, आपको 1000 रुपया पर ऑर्डर मिल रहा है, जस्ट आपका प्रोफाइल यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, अपना पैसे भी अर्न कर सकते हैं अच्छे खासे। अब वो ये कि मैं ये देखूंगा सुबह के कैटेगरी आप किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, कौन सी निश पे कौन सा बच्चा काम करना चाहता है, ताकि देन फिर उसके अकॉर्डिंगली हम बाकी चीज़ें भी करें मैनेज, उसी के ऊपर ही कीवर्ड रिसर्च करें, फिर अकाउंट्स भी बनाएं, स्ट्रेटजीज़ भी। और मेन चीज़ है, कोई भी नहीं आपको अकाउंट ओपन करके बताएगा कि भाई कम्युनिकेट क्लाइंट के साथ कैसे करना है। मेन चीज़ है, आपने हर चीज़ सीख लेंगे, आपको क्लाइंट से बात करनी नहीं आएगी, वो कोई भी नहीं सिखाएगा आपको।
मैं आपको लास्ट क्लास में अपनी कम्युनिकेशन पढ़ाऊँगा फाइवर पे मैसेजेस, कि मैं क्लाइंट के साथ ऐसे कम्युनिकेट करता हूँ, आपने कैसे करना है। कस्टम ऑफ़र है फाइवर के ऊपर, कैसे सेंड करनी है आपने। स्मॉल स्मॉल सी छोटी छोटी सी चीज़ें भी मैं आपको सारी इंशाल्लाह इस 7 डे कोर्स में कवर करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ तक क्लियर है हर चीज़। कैटेगरीज एक से ज़्यादा नबील भाई, उसका फ़ायदा कोई भी नहीं है। ठीक है, एक कैटेगरी पे एक ही अकाउंट बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो पैसे ले गया, बगैर पैसे ले गया। ठीक है, एक कैटेगरी पे एक अकाउंट बनाएंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ये है कि वीडियो एडिटिंग का अकाउंट बनाया, बीच में ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी ऐड कर दिया, तो उससे अकाउंट फ़ायदा नहीं होगा, डी रैंक हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है आज की क्लास? ओके, सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक हो गया। बाकी जो अगर किसी को कन्फ्यूजन होगी तो मैं रिकॉर्डिंग है जो, वो भी सारी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो देन आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला कल क्लास कोशिश करेंगे थोड़ी सी लेट हो, ताकि सारे इजी हों क्लास ज्वाइन करने में। तो कल जो अपडेटेड टाइमिंग है वो मैं आपको सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर ऐसे करेंगे, कल 10 बजे क्लास कर लिया करेंगे, ताकि सारे इजी हो के क्लास ले सकें फिर। ठीक है, फिर चलें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला। सब कल सब अपना काम करके आइएगा, नहीं सेलेक्ट करके आइएगा। मुझे पर्सनल में आप बेशक सेंड कर दीजिएगा, तस्वीर खींच के लिख के कि हमने ये नहीं सेलेक्ट की है। फिर कल सबकी देख के तो उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। ठीक है फिर, ओके, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।